We've seen continuous random variables and discrete random variables. Now we're going to also talk about some very interesting properties about these variables. The first thing we want to talk about is a CDF. CDF क्या चीज होती है? CDF is cumulative distribution function. Accumulation की क्यों जरूरत होती है, ये हम इस चीज को देखेंगे. Accumulation means कि कुछ वैल्यूज हमने अभी रखी हैं, जो वैल्यूज अगली आएंगी वो पिछली वालियों का सम होगी. इन द रियल वर्ल्ड इफ यू थिंक अबाउट इट, जो वेल्थ करंटली है वो वेल्थ हमेशा इंक्रीज होती है बेस्ड ऑन जो आती हैं या जाती है अमाउंट उसके अंदर. इसी तरह से जो कस्टमर्स आते हैं और जाते हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप उसका समेशन देखता जाएं तो इसको हम सीडीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं. सो सीडीएफ वो प्रोबेबिलिटी होती है कि एक रैंडम वेरिएबल x जो है वो एक वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x रखेगा. सो अगर हम कहें f of x इक्वल टू p, x इज ग्रेटर, कैपिटल X इज ग्रेटर देन इक्वल x, तो अगर डिस्क्रीट है तो हमारे पास सिग्मा में रिप्रेजेंट होगा. यानी विल से f of x इज इक्वल टू सिग्मा p of x वेयर ऑल x इज लेस देन x. यानी उसके अंदर, इस रेंज के अंदर जितनी वैल्यूज आएंगी वो सब की सब उनका समेशन हम देख लेंगे. अगर तो कंटिन्यूस है, इट्स वेरी सिंपल, सिग्मा के बजाय हम इसको इंटीग्रल से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो काउंटेबल नहीं है. सो हम उसको माइनस इन्फिनिटी से लेके x तक जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम करके f of t और dt को हम उसको CDF की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. सो वी हैव सीन कि CDF क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं हमेशा से लेके अभी तक जितनी वैल्यूज हैं उनका समेशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में करते हैं. अब CDF की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है. पहली बात, ये डिक्रीज कभी नहीं होती, यानी जितनी हैं वो हमेशा बढ़ती जाएंगे. सो इट्स अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. अगर a इज लेस देन b है तो f of a विल ऑलवेज बी या लेस देन b और इक्वल टू b. सो f of a इज लेस देन f of b और f of a इज इक्वल टू f of b. इससे ये और नहीं हो सकती, बड़ा कम नहीं हो सकती. सेकेंड चीज ये है कि इसकी जो इन्फिनिटी पे जाके लिमिट है वो हमेशा 1 तक जाएगी, और अगर इसे माइनस इन्फिनिटी में जाए तो ये टेंड करेगी 0 की तरफ. सो तीन चीजें हमें पता चली. क्या? पहली बात तो ये डिक्रीज नहीं हो सकती. दूसरा, इसकी जो लिमिट पीक पे जाएगी तो 1 तक ऐड हो जाएगी, और बिल्कुल पुरानी इन्फिनिटी तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी तो ये 0 पे टेंडेंसी चली जाएगी. अब इसके बाद इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में. सो अगर दो नंबर्स हैं p और a और b, a से लेके b तक जा रहा है, तो अब हम f of b माइनस f of a करेंगे तो ये उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी, उसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, जितने भी फंक्शंस हैं वैल्यूज हैं a से b के. अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सिर्फ ये नहीं होता बल्कि इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आती है. इसके केस में अगर a इज लेस देन b है, सेम इक्वेशन होल्ड करती है इवन दो इट्स कॉन्टिन्यूस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि डिस्क्रीट में तो हम काउंटेबल थे, इधर अनकाउंटेबल में भी हम यही कह रहे हैं. दूसरा, आपकी प्रोबेबिलिटी ये है कि f of b टेंड्स टू f of a. अगर उसके अंदर प्रोबेबिलिटी देखें तो उसके अंदर भी जो रेंजेस की लिमिटेशंस हैं हम उनको रिकॉल के बता सकते हैं, क्योंकि अगेन द सेम इक्वेशंस होल्ड फॉर पीडीएफ. इफ वी गो बैक टू आवर लोडेड डाई, यानी ऐसी डाई जिसके अंदर 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी 2 की, 2 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी 3 की और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 6 की. अगर हम उसी एग्जांपल को f of x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम देखते हैं अगर माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है तो वैल्यू 0 है, जो हमने पहली बात की. अगर 1 से 2 के बीच में है तो 1 और 21 है, ऐड हो गया. अगर 2 और 3 के बीच में है तो 1 और 2 ऐड हो गए, तो उसके बाद 3/21 आ गई, एंड सो ऑन. सो दिस, अगर इनको माइनस करेंगे तो जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो निकल जाया करेगी. सो दैट इज शोन ग्राफिकली हियर. अच्छा, अगर हम बात करें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तो हम ये देखते हैं कि इनकी जितनी भी वैल्यूज हैं x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन सो ऑन, तो उसी की f of x भी उसके साथ कम होती जाएगी. ठीक है, और ये एक जंप की सूरत में आती हैं. अगर हम उनको कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, डिवाइस की जैसे हमने एग्जांपल दी थी, देन द सेम इज रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीग्रल और वैल्यूज उसी तरह होगी. सो हियर्स एन एग्जांपल, अगर उसके पास 3 वैल्यू है तो हम उसके केस में उसकी रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में करेंगे. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिवाइस, अगर हम कहें कि 2 ईयर्स से लेस अगर उसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम उसको f of 2 माइनस f of 0 अगर हम करते हैं, हम उसको 1 माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस करके वो वैल्यू डाली तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.632.
और अगर हम उसे कहते हैं 2 और 3, तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1, और उन दोनों की माइनस की और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.144. वी कैन सी कि यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन we have found something very interesting. So इन cumulative distributions के साथ और हम जो है इन सारी चीज़ों के साथ हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को फाइंड करते हैं, और अब हम और भी स्टेटिस्टिकल ऐसी एविडेंस निकालेंगे जिनके साथ हम इनके मीन और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमें पता चलेगा.